साहेब साहेब साहेब। क्या बज रहा है? क्या बज रहा है? मोबाइल नहीं रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए कि ना कोई वस्तु रहेगा, न याद पड़ेगा, ना हमें समय का ज्ञान होगा। इस समय 8 बज रहा, करेक्ट 8 बज रहा, 1 सेकेंड न इधर न उधर। क्या संसार का कोई ज्ञान था कि हमें नहाना धोना है, परिवार में जाना है? बोलिए। हो गया। दो घंटे के अभ्यास से साधना करते करते आज 405 दिन हो गए। 406 दिन, 405 नहीं, 406 दिन। तारीख हो गई आज 15 दिसंबर सन 2022। दिन बृहस्पतिवार। समय प्रातःकाल। एक शब्द मेरे मन में विचार आया आज। अभी तक ले मैं भी उस बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज समझ में आया। प्रवचन और उपदेश 2 शब्द हैं। और ये 2 लोगों की चीज है, दोनों एक नहीं कर सकते। प्रवचन विद्वान लोग देते हैं, जो शब्दों के बारे में जानकार होते हैं। उससे हमारा मन अंतर्वृत्ति में नहीं जाता है, बल्कि बाह्य वृत्ति में भटकता है। जितना शब्द सुनता है उतने दूर दूर वो दौड़ता रहता है। लेकिन उपदेश संत करते हैं, जिससे बाह्य वृत्ति न बने, हमारा मन अंतर्मुख हो, अंतर्वृत्ति को समझे, और समझते समझते जितना शब्द उपदेश का मन सुनता है उतना मन शांत होता है, उद्वेलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, बल्कि शांत स्थिति में बना रहता है। प्रवचन में मन शंका में रहता है कि क्या बोले। उपदेश में मन शंका रहित हो जाता है, तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि जो बोले ये सही बोले, सत्य बोले, उसमें कोई शंका नहीं रह जाता है। आप दोनों जनी संत के पास बैठे उपदेश को सुने। आज 406 दिन हो गया। शुरुआती दौर में मन में रहता था कि कब घर पहुंचे, कब ये काम करें, कब वो काम करें, कि क्या बोल रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, शरीर में दर्द हो रहा है। तमाम तरह की वृत्तियां आपकी उभरती रहती थी एक एक दिन में, एक एक मिनट में। लेकिन आज देख रहा हूं
राम अवतार वो हमको लगता है कि 5:10 पे आप आ गए और 8 बज रहा है। आपको पता ही नहीं है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। हमको कहीं जाना भी, क्योंकि मन की स्थिति बिल्कुल शांत है। मन में किसी प्रकार का कोई शब्द, दृश्य, परिवार, समाज कुछ नहीं है। तो आपका उपदेश सुनना और प्रयोग करना, प्रयोग करके अपने आप में स्वयं अपने देश में पहुंच जाना, यानी आत्मतृप्त हो जाना, ये आपका सार्थक हुआ। अब समय आपका बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 6:45 चौधरी साहब आए हैं। उनको भी पता नहीं कि इस समय क्या बज रहा है, क्योंकि पहले जब आते थे तो ये होता था कि हमको घर भी जाना है और भी कुछ काम करना है। लेकिन आज देख रहा हूँ कि उनके अंदर में भी कोई उद्वेग नहीं है, क्योंकि मन में कुछ है नहीं। मन में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। यानी एक शब्द में कहें तो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, 1.25 घंटा आपका मन बिल्कुल उद्वेग रहित है, वासना मुक्त हो गया। अब इसी को आपको बढ़ाना है, जितना बढ़ा पाएँ। चलते समय ध्यान रखिए, हमारा आँख देख रहा है, आँख के माध्यम से हम अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं कि हम देख करके चलें, हमारा पैर गड्ढा में ना पड़े, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। आँख से देख करके चलें ताकि हम किसी से लड़े नहीं, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, हमारे वजह से दूसरे को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो आँख का प्रयोग करिए सिर्फ देखने के लिए। कान का प्रयोग करिए सुनने के लिए, और सुन करके आत्म मंथन करके जो शब्द हमारे शांति में सहयोगी हो, उन शब्दों को हम रख लें। बाकी जो मेरे शांति में बाधक हो, उसे फटक दें। फटकने का मतलब निकाल दें। सूपा की तरह, जैसे सूपा सार को अपने अंदर में रख लेता है, बाकी को बाहर फेंक देता है, वैसे ही आपके मस्तिष्क को बनाना है। जो हमारे शांति में सहयोगी हो, उसे हम अपने पास रख लें। जो हमारे शांति में बाधक हो, हम उसे निकाल दें, भूल जाएं। हमारा ही मन कहता कैसे भूल जाएं, हमको उन्होंने ऐसे कहा, क्यों कहा, तरह तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न होता है। सब बातों को एक बात कि हमारी शांति भंग होगी। वह तो शांति का कुछ अनुभव किया नहीं, जाना नहीं, किसी संत के पास बैठा नहीं, इसलिए उसके मन में जो आया उसने बोल दिया। लेकिन मैं कुछ कमाई किया हूँ, संत के पास बैठा हूँ, कुछ सुना हूँ, कुछ जाना हूँ, कुछ देख भी रहा हूँ, कुछ स्वयं में अपने आप में शांति का अनुभव भी कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे उतनी ही शब्द की ज़रूरत है जिससे हमारी शांति बनी रहे। हम इतने शब्दों का झंझावात अपने मन में ना ले लें कि हम खुद संशय में आ जाएं। अब शांति का अनुभव हो गया, कन्फर्म हो गया, एकदम स्पष्ट हो गया कि कौन सा शब्द हमारी शांति को बरकरार रखेगा और कौन सा शब्द हमारी शांति को भंग करेगा। इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। जागृत अवस्था में चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय हमारी शांति, हमारे शरीर के सुख, जो हमारा शरीर अस्वस्थ है, स्वस्थ है, अस्वस्थ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, ऐसी स्थिति हमारी बनी रहनी चाहिए। शरीर में परिवर्तन है, क्योंकि शरीर प्रकृति है, उसमें कभी न कभी कोई न कोई दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा, तमाम तरह का अनुभव कराएगा। लेकिन आप इन सब चीज़ों से ऊपर हैं, शांत स्वरूप हैं। ये तो प्रकृति में हो रहा है, पर आप प्रकृति नहीं हैं, आप शुद्ध हैं, आप में कुछ नहीं है, एकदम शांत स्वरूप है। जो कुछ हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा। इसीलिए गीता कहती है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुण में वर्तते हैं। गुण मतलब प्रकृति का होता है,
तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति में हैं, अपने आप में बरतेंगे ही, अपने अपने आप में कार्य करेंगे ही। लेकिन आप गुणातीत अवस्था जब प्राप्त कर लिए, शांति स्थिति गुणातीत अवस्था है, वहाँ मन की कोई क्रिया नहीं है, कल्पना नहीं है, इच्छा नहीं है, आँख से देखा नहीं जा रहा है, कान से सुना नहीं जा रहा है, जीभ से बोला नहीं जा रहा, सारी स्थितियों से परे हैं एकदम। पैर से चल भी नहीं रहे, हाथ से न दे रहे हैं, न ले रहे हैं। इन सारी स्थितियों से परे गुणातीत अवस्था ही आपकी स्वयं की शांति की स्थिति है, और इसे ही हमें बरकरार रखना है, और यही हमारी मोक्ष की स्थिति है। जियत न तरेव मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। हम लोग अब जीते जी अपने मन से तैर गए, पार हो गए, और अपने शांति स्थिति में अपने घर में एकदम बिल्कुल स्थित हो गए। अपने घर में जो शांति सुख है, निश्चिंतता है, निर्द्वंद्वता है, वो दूसरे के घर में नहीं है। हमारा आँख दूसरे का घर है, कान हमारा दूसरे का घर है, जीभ हमारा दूसरे का घर है। यानी शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं नहीं हूँ, मेरा घर नहीं है, वो पराये का घर है। किसका घर है? प्रकृति का है। और प्रकृति में परिवर्तन होगा ही, उसमें शंका होगा ही, भय होगा ही, दर्द पीड़ा महसूस होगा ही। इसलिए इनसे ऊपर उठ करके अपने स्वयं के घर में स्वयं में समाहित होना है। और अब आप लोगों की स्थिति बढ़ रही है, ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और इसको आप लोग और बढ़ाएं दिन में भी, जब भी समय मिले, क्योंकि अब तो आप लोग जवान हैं नहीं, अवस्था के हिसाब से अब आप लोगों को बस एक ही काम है शरीर छोड़ने से पहले, कि मन में जितनी भी पीड़ा है सब मुक्त होना चाहिए। शरीर छोड़ते समय परिवार का, समाज का, शरीर का, कमाए हुए धन का, बनाए हुए मकान का, पुत्र का, पत्नी का, किसी का मोह न रह जाए। एकदम शांति स्थिति में अपने शरीर को छोड़िए, ताकि अगर मुक्त न हो सकें तो कम से कम मानव शरीर तो मिले, ताकि फिर हम आगे की यात्रा वहाँ से शुरू कर सकें। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमें इसे बढ़ाना है। जितना भी हमारे मन में पीड़ा है, उन पीड़ाओं को हम अपने से अलग होकर के देखने का प्रयास करें, क्योंकि वो पीड़ा मेरे में नहीं है, सब प्रकृति में है। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृति अपने गुणों में बरत रही है, हमारे में कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो शुद्ध हूँ, शांत हूँ और चेतन हूँ, एकदम शांत। चेतना से भी परे मैं हूँ। चेतना भी प्रकृति का गुण, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें भी ध्यान रखिएगा, चेतना भी नहीं रहनी चाहिए, शांत स्थिति रहनी चाहिए, एकदम शांति। अब आप लोगों की जो स्थिति है, जो मैं पहले कहा करता था, आप लोगों को अनुभव नहीं होता था, लेकिन अब अनुभव हो गया कि जो निद्रा अवस्था है उसे हमें जागृत अवस्था में लाना है। जागृत अवस्था में देखकर, जानकर, समझकर और उसी में समाहित हो जाना है। अब आप लोगों की स्थिति वह स्थिति बन गई। बाहर में क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपसे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आप अपने आप में मस्त हैं। जैसे नींद में आदमी आ जाने के बाद बैंड बाजा बजे या शांति स्थिति रहे, पता नहीं चलता है, उसी तरह से अब आपकी कान, आँख, नाक, सब कुछ, सारी इंद्रियां अपने क्रिया से क्रिया रहित हो गई, क्रिया नहीं कर रही हैं। तो जब क्रिया नहीं है तो कान सुनेगा नहीं, मन मस्तिष्क उस पर चिंतन करेगा नहीं, आँख देखेगा नहीं, मन मस्तिष्क में चिंतन करेगा नहीं, शांति स्थिति आपकी बनी रहेगी एकदम। इसीलिए आप देखेंगे पूर्व के संतों को, संतों की नज़र को आप देखेंगे तो हमेशा पलक उनकी बंद रहती है। किसी भी संत की स्थिति आप देखेंगे तो उनकी पलकें बंद रहती। महात्मा बुद्ध को ले लीजिए या जैन धर्म के किसी संत को ले लीजिए, एकदम आंख बंद रहती है। कबीर साहब एक ऐसे हैं, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, सबद निरंतर मनु आराता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कब हो न छूटा, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रानी,
सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परि परम पद, सो पद है सुखदाई। अब आप बताइए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। संसार में जो भी सुख आप खोजेंगे उसमें परिणाम में दुख और पीड़ा है, पश्चाताप और आत्मग्लानि है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ मन है ही नहीं। जब मन ही नहीं है तो पश्चाताप करेगा कौन? पश्चाताप तो मन ही करता है, मन ही कराता है, मन ही अच्छा समझ के करवाता भी है, और जब बुरा देखता है तो पश्चाताप भी कराता है। यहाँ मन है ही नहीं, मन विलीन हो गया। मन मतलब मनन करना, चिंतन करना, यहाँ चिंतन हो ही नहीं रहा। इसलिए अपनी स्थिति को और मजबूत करिए, हमारी शुभकामना है। जितना ही आप अपने आप में जाएंगे, बहुत सौभाग्य का विषय है कि आपको संत मिले और आपके अंदर में स्वयं जिज्ञासा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वयं में समाहित हो जाइए, कोई पीड़ा नहीं है। साहिब।